हेलो इकोनॉमिक्स फॉर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे विनोबा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं प्लस यूनिवर्सिटी इसमें भी है। दोस्तों आपको क्या देना है, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे थंबनेल के अनुसार आप सभी को यह पता चल रहा है कि हमने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। डिपार्टमेंट आप सभी को पता चल चुका है, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। उसके बाद हम एक और पॉइंट प्लस जोड़े, तो दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे एफयूजी सेमेस्टर सेकेंड 23-27 वाले के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। सेमेस्टर सेकेंड दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी हमारे 23-27 के सेशन के छात्र हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बातें पता चलेगी। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना क्या है, आप सभी की मटेरियल क्या होगी, आप सभी की सिलेबस क्या होगी, पूरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट हमने दिखाया है, उसके बाद आगे बातें करेंगे। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला हमने बताया माइनर 1 इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। ये नोट्स है दोस्तों, आपको ध्यान देना ये क्या है आपको आगे बताएंगे। मेजर 2 इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी। थर्ड मेजर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या है दोस्तों, ये आपके माइंड में चल रहा होगा सर आप ये क्या बता रहे हैं, सेमेस्टर सेकेंड में माइनर बता रहे हैं, मेजर बता रहे हैं, मेजर 3 बता रहे हैं, ये है क्या। चलिए पूरी तरह से इसको क्लियर करते हैं। बता दें सेमेस्टर सेकेंड में जितने भी छात्र हैं 23-27 आप सभी को ऑनर्स पेपर में, कोई भी ऑनर्स पेपर हो, आप सभी को 2 पेपर पढ़ना होगा, 2 और 4। 1 तो पढ़ लिया आपने सेमेस्टर 1 में, 2 और 3 पढ़ना होगा। और ये आपका कहलाएगा दोस्तों मेजर एमजी पेपर कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद माइनर में आप सभी को पता है पिछला बार जो आपका माइनर था वही माइनर पेपर रहता है। माइनर पेपर 1 भी आपको पढ़ना है, जिसमें भी आप इकोनॉमिक्स अगर लिए हैं तो इकोनॉमिक्स की भी सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी बातें इस नोट्स में हमने जो बताया उस सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में पूरी तरह से क्लियर करेंगे दोस्तों। चलिए आपने ऑनर्स पेपर को लेकर क्लियर कर लिया, हमने मेजर पेपर 2, 3 इस बार अब सेमेस्टर सेकेंड में आप सभी को पढ़ना है, माइनर में 1 भी पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अगर दोस्तों आप माइनर 1 भी में अगर माइनर पेपर लेते हैं तो आपको सिलेबस में इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा। मेजर 2 आपका सेमेस्टर सेकेंड में अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिए हैं तो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी आपको पढ़ना है, और मेजर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है मेजर 3 में। तो ये तो आप देख लिए, लेकिन इसके अंदर दोस्तों आप सभी को क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या उसके अंदर रहने वाली है। सिलेबस की पूरी वीडियो आपको अगर देखनी है दोस्तों तो हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहें, लास्ट तक देखें, ताकि आप सभी को पूरी तरह से माइनर 1 मेजर 3 तीनों का सिलेबस एक बारीकी से आप सभी को क्या पढ़ना है। जो टॉपिक हमने लिखा है 3 टॉपिक, वो तीनों टॉपिक में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाली सेकंड सेमेस्टर का, तो पूरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करना दोस्तों। और अगर लंबा जाता है दोस्तों तो ये सिलेबस है तो आप सभी का हो सकता है या वीडियो लंबा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर मारिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है सिलेबस को लेकर या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए हमें तुरंत कमेंट करें, इंस्टेंट रिप्लाई आप सभी को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसके साथ अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते और माइनर 1 भी को क्लियर करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप सभी को क्या सिलेबस पढ़ने हैं। चलिए पहला आप सभी को देखते हैं, पढ़ा सेमेस्टर सेकेंड ENC माइनर पेपर 1 भी इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसमें आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, नंबर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप नंबर जानते हैं, 25 नंबर का इंटरनल होता है, 75 नंबर का एक्सटर्नल होता है। तो लास्ट में ये नेक्स्ट वीडियो में जब लाएंगे तो उसमें आप सभी को बता देंगे। 25 आप सभी को जानते हैं और 75 टोटल 100 नंबर मिला के होता है दोस्तों। अगर आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देखें तो लास्ट में आप सभी को हम पुराने वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, या लास्ट में हम वीडियो लगा देंगे कि आपको किस तरह से नंबर काउंट होता है, किस तरह से नंबर ऐड किया जाता है, पासिंग मार्क क्या होती है, ये पूरी चर्चा एक वीडियो में की है, उसको आपको जरूर देखना पड़ेगा। तो जाकर आप देख सकते हैं उसको। चलिए तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आखिर आपको सिलेबस क्या पढ़नी है इस बार, किसमें, इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में। माइनर पेपर अगर है, ये दोस्तों माइनर पेपर की बात कर रहे हैं, ये आपका माइनर पेपर का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आते आगे, और सबसे पहले आपको यूनिट 1 में पढ़ना है दोस्तों। पहले हम इंग्लिश को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम हिंदी भी बताएंगे, इसके नीचे तुरंत इंग्लिश भी, हम हिंदी भी बताएंगे। ये नहीं कि इंग्लिश सिलेबस बताकर हम स्टॉप मार देंगे, नहीं दोस्तों। मेरा यूनिट जिस तरह से आप सभी को भी बता रहे हैं उसी तरह से हिंदी में भी एक बारीकी से बताते जाएंगे साथ में, ठीक है। तो घबरानी नहीं है, वीडियो लंबी जाएगी, लंबी देखनी है, लेकिन आपको एग्जाम सिलेबस देखनी है पूरी। पहला में आपको करना क्या, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ना क्या है। देखिए इसमें आपको यूनिट बाय यूनिट दे दिया गया है, ठीक है ना। पहला यूनिट पढ़ना आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। दूसरा में पढ़ना नेचुरल रिसोर्स में आपको पढ़ना लैंड, वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्स, बोर्ड डेमोग्राफिक फीचर्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ना आपको दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 3 में ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, एनालिसिस ऑफ करेंट 5 प्लान इन नीति आयोग क्या है उसके बारे में आपको पढ़नी है। चौथा में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दे आर द प्रोग्रेसिव्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक में, ठीक है। चलिए दूसरा यूनिट में आते हैं, इंपॉर्टेंट्स एरिया ऑफ कॉन्करेंट पढ़ना है।
प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस, ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी में दोस्तों इसके नीचे बताएंगे, आपको घबराना नहीं है। तीसरा, एग्रीकल्चर, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड ट्रेंड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना है। लैंड रिफॉर्म पढ़ना है। 2, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ना है। रूरल क्रेडिट एंड नाबार्ड क्या होती है, ये दोस्तों आपको पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 3 में, यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक को पे से ध्यान देना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, ठीक है। दूसरा पढ़ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, 1956, 1980 एंड 1991 में क्या पॉलिसी थी उसके बारे में पढ़ना है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, शुगर, आयरन एंड स्टील, जूट एंड कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ग्रोथ, इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स, MSME, ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। चलिए यूनिट 5 में आते हैं तो एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ना है। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया एंड ए कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड क्या होती है, इनके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। तो आपने ये तो दोस्तों इंग्लिश में आपने देख लिया कि सिलेबस किस तरह से हमने मैंने पेपर 1B का बताया है, ठीक है ना। अब चलिए इसी को हम हिंदी छात्र के लिए बताते हैं कि आपको अगर हिंदी से आप पढ़ते हैं, हिंदी में आप इसको किस तरह से सिलेबस को देखेंगे उसको भी आपको देखना जरूरी है। चलिए हिंदी में देखते हैं, अर्थव्यवस्था का और विकास के बारे में पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है और विकास क्या है, दोनों अंतर है। अर्थव्यवस्था और विकास एक दूसरे पर ये डिपेंड होते हैं, इसलिए दोनों को एक सब्जेक्ट में रखा गया, ठीक है। चलिए पहला चैप्टर यूनिट में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, वही है दोस्तों, बस हिंदी में हम ज़्यादा दोस्तों बताते हैं। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं क्या क्या। अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था पे जाते हैं तो उसकी छोटी छोटी इकाइयाँ, उनकी पूरी छोटी छोटी बातों पर अगर हम जाए तो उसकी विशेषताएं क्या होती है, तो इनको पूरी तरह से डीप में पढ़नी है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन। अगर आप आते हैं उसमें आपको बस पॉइंट दे दिया गया है कि भूमि, जल, वन संसाधन, व्यापक जनसंख्या, विशेषताएं के बारे में पढ़ना है। सिर्फ विशेषताएं पढ़ना है, अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना है। भूमि, जल, वन साधन, व्यापक जनसंख्या, विशेषताएं सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ विशेषताएं। चलिए यूनिट 3 में भारत में नियोजन के उद्देश्य। अब देखिए भारत में नियोजन के उद्देश्य क्या रहे होंगे इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है उपलब्धियां एवं असफलताएं क्या रही इंडिया की, भारत की। वर्तमान 5 वर्षीय योजना जो योगा विलेसेशन प्लान लाया गया था, नीति आयोग आया था, तो वो किस तरह से सक्सेस हुआ उसके बारे में बताना है, किस तरह से डिमोटिवेट हुआ उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करनी है। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ते तो आप एग्जाम में उसी से क्वेश्चन बनाया जाता है। वो क्वेश्चन में हमारे प्लेटफॉर्म पर जब एग्जाम आती है तो आपको क्रैक कर दिया जाता है। तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि आपके एग्जाम भी हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह से सपोर्ट मिल सके। दोस्तों आपको जो हम बताएंगे, जो क्वेश्चन बताते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी है। जो हम क्वेश्चन आप सभी के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक होती है वहाँ तक आप सभी को हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, बस उतना अगर आप पढ़ लें, आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, उसी से आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। चलिए चौथा में आते हैं, नए आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, उनकी प्रगति किस तरह से है, इनके बारे में पढ़ना है। दूसरा यूनिट में जब हम आते हैं तो आपको बताया गया चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या होते हैं। तो गरीब और असमानता, बेरोजगारी और समस्या, नीचे आते हैं बढ़ती कीमतों की समस्या किस प्रकार से है, इनके बारे में चर्चा करना है, डिस्कस करना है, उनके लाभ हानि सब कुछ देखना है, एकदम बारीकी से देखना है। तो इसको जानने के लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहना है ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्लास अटेंड कर सके, ठीक है ना। सारा क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है दोस्तों, आपको कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता, एकदम फ्री है। सिर्फ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी से ज्वाइन हो जाना है ताकि जितने भी ग्रेजुएट हो, 11, 12 हो, हर एक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट की आपको एक बेनिफिट मिल सके दोस्तों, इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। तो आपको बस हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहना है। तीसरा कृषि। अब कृषि पूछता, अब लिख दिया गया कृषि टॉपिक आपको है, तो अब कृषि में क्या पढ़ेंगे ये आपके माइंड में आता है। तो आपको एग्जाम में देखिए क्या किससे पूछेगा, सिलेबस दे दिया इसलिए आता है ताकि बच्चे घबराएं ना। कृषि, अब बच्चे सोचते कृषि में क्या पढ़े, क्वेश्चन तो बच्चे तैयार नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन भी तैयार करने के लिए सिलेबस दे दिया जाता है, उसी सिलेबस से क्वेश्चन को एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो वो भी क्वेश्चन हम आप सभी को बताएं किस तरह बनाया जाता है। तो भारतीय कृषि की प्रगति और महत्व एवं रुझाना किस प्रकार से है, इसके बारे में सिर्फ पढ़ना है कृषि के अंदर। उसके बाद आपको कृषि के अंदर पढ़ना है भूमि सुधार क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर नई कृषि नीति और हरित क्रांति क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। ग्रामीण छन्ना और नाबार्ड क्या है, उनके बारे में पढ़ना है। तो कृषि में आपको समझ में आ गया 4 पॉइंट पढ़ने, ये 4 पॉइंट आप पढ़ लिए, कृषि चैप्टर कंप्लीट हो गया। उद्योग में आते हैं, उद्योग में आप जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, चलिए तो योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है 1948 से 1956, 1980, 1991 और औद्योगिक नीतियाँ पढ़ना है। बड़े पैमाने पर के उद्योग, चीनी, लोहा, इस्पात, जूट, सूत, वस्त्र के उद्योग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है दोस्तों, क्या पढ़ना है आपको, लघु उद्योग विकास महत्व एवं समस्याएं, MSCSI क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। 5वां यूनिट में जब आप आते हैं तो विदेशी व्यापार किस तरह से हो रही है आपके इंडिया में, भारत में विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है भारत में निर्यात और आयात की प्रवृत्तियाँ क्या है, उनके बारे में पढ़ना है।
तीसरा पॉइंट में आते हैं तो भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा किस प्रकार से है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे आपको आप पूछ लिया जाता है। बाह्य क्षेत्र, तो बाह्य क्षेत्र में आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक आपको दे दिया गया, बस ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, एग्जाम पास कर गए आप, बस इतना ही पढ़ना है। सिलेबस इसीलिए बीबीयू बहुत सिंपल करके देता है, बस आपको सिलेबस अगर आप जान लेते हैं तो सिलेबस के की पॉइंट से आप टॉपिक से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये रहते हैं, ये पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, एकदम 100% ला सकते हैं, ये हमारा गारंटी रहता है। ठीक है, तो दोस्तों तो इस तरह से हमने माइनर पेपर का पूरी तरह से वीडियो हमने देखा कि माइनर पेपर को किस तरह से हमने एकदम बारीकी से बताए हैं दोस्तों। तो आपको करना कुछ नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहना है। नेक्स्ट वीडियो हमारा दोस्तों रहेगा मेजर को लेकर, मेजर 2, मेजर 3, ये इसकी पूरी जानकारी हम इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को देंगे दोस्तों। तो अगर अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अभी से ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको एक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों होते हैं इनके, ये आपका माइनर पेपर का एकदम माइनर पेपर का हमारा दोस्तों माइनर 1B का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे होगा। बस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाना है अभी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर और भी माइनर पेपर में आपको कुछ सिलेबस में कंफ्यूजन हुई तो कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा लाइक करें, अगर आपको दिल से अच्छा लगा तो शेयर मारें। बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।